दोस्तों, भाद्रपद मास अर्थात भादों का महीना मंगलवार दिन 20 अगस्त से शुरू हो गया है। इसी के साथ भादों के त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। भाद्रपद में होने वाले त्योहारों की लिस्ट में एक त्योहार है हलष्टी व्रत अर्थात हरछठ का। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलष्टी व्रत रखा जाता है या हरछठ व्रत रखते हैं। इस बार षष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर 12:30 पे होगी, जो कि दूसरे दिन 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक रहेगी। इस प्रकार से उदया तिथि को देखते हुए ये त्योहार 25 अगस्त को मनाया जाएगा। जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं है, उनके लिए ये व्रत मनोकामना पूर्ति वाला साबित हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि हलष्टी व्रत रखने से आपके जीवन की सभी दुख बाधाएं दूर होती हैं और बलराम जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस व्रत को महिलाएं रखती हैं, जो कि अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। हलष्टी या हरछठ व्रत जो भी महिला करती है, उसके पुत्र हमेशा संकट से सुरक्षित रहता है और उसके पुत्र पर जो भी संकट आता है वो भी टल जाता है। इस त्योहार के दिन पूजा करने से जो लड़का होता है वो हमेशा खुश रहता है। जो महिला हरछठ का व्रत करती है, उसका जो बेटा होता है वो लंबी आयु का होता है और उसकी जिंदगी में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि जो महिला इस व्रत को सच्चे मन से रखती है, उस महिला का बेटा हमेशा हर परेशानी से निकल कर आ जाता है और सभी संकटों से बचा रहता है, क्योंकि हलष्टी देवी माँ उस बेटे को हमेशा सुरक्षित और सही सलामत रखती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें ये व्रत कैसे करना चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही ये व्रत का नियम शुरू कर देना चाहिए, अर्थात एक समय का भोजन करके हलष्टी व्रत का करने का संकल्प लें। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य का सारी श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थान को स्वच्छ गोबर से लीप करके एक बनावटी तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर तथा पलाश की एक शाखा बांध करके बनाई गई हरछठ को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बनी हुई शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्ति बनाएं और रखें। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बना करके रखें। पूजा के स्थान पर बच्चों का खिलौना रखें। हरछठ के समीप श्रृंगार का सामान, हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी रखें। कलश रखें, गौड़ी गणेश रखें और नवग्रह बनाएं। सभी का पूजन करें। पूजन में पसाई चावल का अच्छत, भैंस का दूध, दही, घी का उपयोग करें। पूजा में लाई, भुना या सूखा महुआ चढ़ाएं। सतनजा यानी कि 7 अनाज, जिसमें कि चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का और मूंग है, उसको चढ़ाएं। और होली की राख, होली पर भुने हुए चने का होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। कथा सुने, आरती करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत को संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ और चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अनाजों को मिला करके दे। पूजा के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता मार करके अपने आंचल से पोंछें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन हमें हल चली भूमि पर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए और हल से जुती हुई जमीन का अन्न, फल, साग सब्जी और अन्य भोजन पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें तामसिक भोजन को ना तो छूना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग भी भूल से ना करें। इस दिन हमको गाय के दूध, दही और घी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन बच्चों और बड़ों का अनादर ना करें और ना ही कोई असत्य वचन बोले। दोस्तों, हलष्टी व्रत के दिन हमें महुए की दातून करना चाहिए और भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। भोजन के लिए महुआ के पेड़ के पत्ते का दोना और पत्तल का उपयोग करें। भोज्य पदार्थ में पचहड़ चावल यानी कि पसाई चावल का भात, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी,
भैंस का दूध, दही और घी, साथ ही सेंधा नमक का उपयोग करें। घर के अन्य सदस्यों और जानवरों को भी ये प्रसाद के रूप में खाने को दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूरा नहीं होता है। हलष्टी व्रत में भी हमें व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखकर बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलष्टी व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट पर टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेच करके वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वहां गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सारी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई कामों के लिए उपाय टोटके अपनाए जाते हैं। इसी तरह पुत्र प्राप्ति का भी एक टोटका जानकारों के द्वारा बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हलष्टी के दिन अगर कांस का पौधा जिसमें सफ़ेद रंग का रुई जैसा फूल लगा होता है, इस पौधे को मोड़कर इसकी एक गांठ हलष्टी के दिन बांधकर भगवान भोलेनाथ और हलष्टी मैया से पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। दोस्तों, हलष्टी के दिन ही बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इस कारण इस दिन विशेष रूप से बलराम जी की पूजा करें। इस दिन आप अपने घर में बलराम कलश स्थापित करें और उसकी भी पूजा करें। बलराम कलश पर नारियल रख करके घी के दीपक जलाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। बलराम कलश पर पीपल के पत्ते चढ़ाने से आपके जीवन के सारे विवाद खत्म हो जाते हैं और इस दिन बलभद्राय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इस दिन विधिवत हल की पूजा करें और खेती में किए जाने वाले सामानों की भी पूजा करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हलष्टी व्रत के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।